वेलकम फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में सीबीएसई क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स का जो चैप्टर 6 है आपका, इसका पार्ट 3 अपलोड करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे से। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं क्रिएटिव कॉमर्स की। इसके अंदर देखिए, क्रिएटिव कॉमर्स इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनपीओ, आप लोग अकाउंटेंसी वगैरह में भी थोड़ा पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। इसकी वेबसाइट भी दे रखी है। दैट एम्स टू बिल्ड ए पब्लिकली एक्सेसिबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक पब्लिकली एक्सेसिबल जो कि ग्लोबली प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं, वेयर ए रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड एकेडमिक वर्क्स कैन बी शेयर्ड। उनको फ्रीली शेयर करने के लिए एक परमिशन, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। एनी वन अक्रॉस द ग्लोब कैन एक्सेस दैम, उसे एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, एंड इवन यूज़ भी कर सकता है फॉर क्रिएटिंग देयर ऑन वर्क, अपना वर्क बनाने के लिए। आउट ऑफ इट विदाउट इन्फ्रिंग द कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट इसमें नहीं लगता और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी नहीं इसमें राइट्स लग पाता ऑफ द ओनर्स। इनफैक्ट इट गिव्स प्रॉपर एट्रीब्यूशंस टू द ओनर। The Creative Commons organizations provides Creative Commons license free of charge। तो दैट इज़ द मेन थिंग इसके अंदर कि जो लाइसेंस होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। इट अलाउस ऑनर्स ऑफ ए वर्क टू ग्रांट कॉपीराइट परमिशन फॉर देयर क्रिएटिव एंड एकेडमिक वर्क इन ए फ्री, मतलब फ्रीली वो उसको ऑनर को कॉपीराइट परमिशन वगैरह प्रोवाइड कर देता है इन सिंपल एंड स्टैंडर्ड वे, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं करना पड़ता उसको, सिंपल वे में उसमें मिल जाता है। ACC license is a type of copyright license that enables the free distribution of anybody's copyright work। कोई भी copyrighted work होगा उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म देता है। This license is used when an author wants to give others the right to share। मतलब ये कब दिया जाता है? जब ऑथर खुद ही चाहेगा कि किसी और पर्सन को ये शेयर किया जाए, उसको यूज़ करने के लिए परमिशन दी जाए। Use as extend the work done by them। The work license under the CC is governed by the copyright law के अंडर आता है, एंड सो अप्लाइज टू ऑल द टाइप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग आर्ट, इसमें आर्ट भी इंक्लूड है, म्यूजिक भी इंक्लूड है, लिटरेसी, ड्रामेटिक्स, मूवीज़, इमेजेस, एजुकेशनल रिसोर्सेज, फोटोग्राफ, सब का सब, और सॉफ्टवेयर तो इसमें अवेलेबल है ही, तो इन सब के अंडर ये लगाया जा सकता है। द CC सर्च फीचर्स ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस सर्च फीचर भी देता है। मेक्स द लाइसेंस्ड मटेरियल ईजी टू फाइंड, ताकि लाइसेंस मटेरियल ईजिली फाइंड कोई भी इसके प्लेटफॉर्म में जाके कर सके। द ऑथर ऑफ द कंटेंट इज गिवन फुल फ्रीडम टू सेट अप द कंडीशंस टू यूज़ देयर वर्क। ऑथर जो होता है उसको पूरी कंडीशन, पूरी की पूरी परमिशन दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, कुछ भी वो उसमें सेटअप कर सकता है। The owner of a work can combine these conditions to create 6 different types of CC license। कौन कौन से कर सकते हैं देखो नीचे दिखाया गया इसके बारे में। एक तो attribute based CC by the license, this license lets others distribute, remix, tweet and build up अपॉन योर वर्क, मतलब आपने जो आपने वर्क किया है, लाइसेंस पे ले रखा है, तो कोई भी अगर पर्सन उसको यूज़ करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, उसमें कुछ अपना ऐड भी कर सकता है, ट्वीट भी कर सकता है, अपना बिल्ड भी कर सकता है, इवन कमर्शियली भी उसको बेच सकता है, एज लॉन्ग एज द क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन। क्रेडिट किसको मिलेगा? ओरिजिनल क्रिएशन को ही मिलेगा, खुद क्रेडिट नहीं ले सकता। एक देखो दूसरा होता है ये CC by SA, यानी कि शेयर अलाइक। इसमें क्या होता है? लाइसेंस लेट्स अदर रीमिक्स, उससे पहले बोलता है बिल्ड अपॉन कर सकता है, कमर्शियल यूज़ भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यूनिवर्स देयर न्यू क्रिएशन अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स। जो उसकी इसमें तो कोई नई चीज़ ये है कि जो भी उसके नया बनाएगा वो एक टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आइडेंटिकल रहेगा। फिर एक है नेक्स्ट एट्रीब्यूशन नो ड्राइव्स। इसमें देखिए क्या होता है, दिस लाइसेंस लेट्स अदर्स रीयूज़ कर सकता है द वर्क ऑफ एनी पर्पस इंक्लूडिंग कमर्शियली भी यूज़ कर सकता है। हाउएवर इट कैन नॉट बी शेयर्ड, वो अपना वर्क को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता विद अदर्स इन एडेप्टेड फॉर्म, एंड क्रेडिट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू यू। अगर ऐसा करता है तो क्रेडिट आप ही को मिलेगा। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशंस या नॉन कमर्शियल। इसमें क्या होता है? दिस लाइसेंस लेट्स अदर, कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन नॉन कमर्शियली कर सकता है, मतलब पर्सनल यूज़ कर सकता है, उसका कमर्शियल पर्पज से उसको नहीं दे सकता। एंड ऑल दो देयर न्यू वर्क्स मस्ट आल्सो बी एक्नॉलेज, वो एक्नॉलेज आपके साथ होना चाहिए कि आप उसे यूज़ करने की परमिशन दे रहे हो, एंड नॉन कमर्शियल ही इसमें होना चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग, नॉन कमर्शियल। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक। देखो दोनों चीज़ें इसमें आ गई। इसमें रीमिक्स वगैरह, ट्वीट, ये सब तो कर सकता है वो, लेकिन नॉन कमर्शियली ही करेगा, एज लॉन्ग एज देयर क्रेडिट यू एंड लाइसेंस देयर वर्क क्रिएशन अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स में ही वो लाइसेंस दे पाएगा आगे। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशंस नॉन कमर्शियल नो ड्राइव। इसके अंदर देखिए क्या होता है, दिस लाइसेंस इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, सबसे रिस्ट्रिक्टेड इसी में होता है, इन सब में जो ऊपर ने पार्ट पढ़े ऑफ योर
6 मेन लाइसेंस ओनली अलाउिंग अदर्स टू डाउनलोड, दूसरे पर्सन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं योर वर्क एंड शेयर कर सकते हैं देम विद अदर्स एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू, जैसे आपको क्रेडिट करेंगे वो, बट दे कांट चेंज देम इन एनी वे, उनको चेंज नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, और यूज़ देम कमर्शियली भी यूज़ को नहीं कर सकते, कि यहाँ पे इसमें भी नो लगा हुआ है कि कमर्शियल यूज़ नहीं हो सकता, जहाँ पे कमर्शियल यूज़ नहीं होगा वहाँ पे ये चीज़ लगा दी गई, इन्होंने सिंबल से भी दिखा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? बेसिकली ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और ऑफेंसेस है कैरिड आउट इन ए डिजिटल इन्वायरमेंट, किसी ने किसी डिजिटल इन्वायरमेंट में इसने किया होगा ऐसा कोई क्राइम, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन कुछ ने क्राइम किया है, तो ये सब साइबर क्राइम के अंडर आता है। कैन बी कंसिडर एज साइबर क्राइम इन सच क्राइम्स आइदर द कंप्यूटर इटसेल्फ, या द कंप्यूटर खुद ही इटसेल्फ इज टारगेट और द कंप्यूटर इज यूज्ड एज ए टूल टू कमिट क्राइम, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल इसमें होना ही चाहिए तभी वो साइबर क्राइम कैटेगरी में आएगा। ये साइबर क्राइम आर कैरिड आउट अगेंस्ट आइदर एन इंडिविजुअल के कोई भी किया जा सकता है, और एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जा सकता है, और इवन अगेंस्ट ए कंट्री में भी किया जा सकता है विद द इंटेंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज फिजिकल हार्म। ऑब्वियसली उसको किसी न किसी को परेशान करने के लिए क्राइम किया जाता है, फाइनेंशियल लॉस देने के लिए या मेंटल हरासमेंट करने के लिए भी किया जा सकता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ए साइबर क्रिमिनल अटैक्स ए कंप्यूटर और नेटवर्क टू रीच अदर कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू डिसेबल और डैमेज डाटा सर्विसेज, या तो उसको डिसेबल कर देगा दूसरे पर्सन की सर्विसेज को, या उसको डैमेज कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ए साइबर क्रिमिनल में स्प्रेड वायरस फैला सकता है वो एंड अदर मालवेयर्स इन ऑर्डर टू स्टील प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा, मतलब किसी की प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुराने के लिए वो मालवेयर्स का इस्तेमाल कर सकता है, फॉर ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है उसको, और एक्सटॉर्शन भी कर सकता है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। एक कंप्यूटर वायरस इज सम लाइन्स ऑफ मिलीशियस कोड, मतलब कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या है? एक मिलीशियस कोड है, आपने पहले भी 11th क्लास में पढ़ा हुआ इसके बारे में, दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड कैन हैव डिटर्मिनल इफेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर्स बाय डिस्ट्रॉइंग डाटा एंड करप्टिंग द सिस्टम, सिस्टम को या तो डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है या सिस्टम को करप्ट कर सकता है, हैंग कर सकता है, डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिमिलरली द मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्पेसिफिकली गेन अनऑथराइज एक्सेस, देखो ये मालवेयर का काम है स्पेसिफिकली अनऑथराइज एक्सेस को गेन करना, ठीक है, मतलब कोई ये जनरली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाता है और वो आपके सिस्टम में हिडन रहता है और आपके डाटा को चोरी करके दूसरे के पास भेजता रहता है। द नेचर ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर अलार्मिंगली इंक्रीज, बढ़ती ही जा रही है डे बाई डे विद द फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स ऑफ हैकिंग आने लग गया है, रैंसॉम्स अटैक होने लग गए हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस इफेक्ट जिसे DOS के नाम से भी जाना जाता है, फिशिंग, ईमेल फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थीफ्ट भी आजकल ऐसा होने लग गया है ज़्यादा, वही बता रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है हैकिंग के बारे में। सबसे बड़ा साइबर क्राइम में सबसे पहले हैकिंग का नाम आता है। हैकिंग बेसिकली क्या होता है? इज ए एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। हैकर्स यूजुअली हैव द टेक्निकल एक्सपर्टीज, मतलब कि उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज होते हैं वो उसको करने के लिए अपने वर्क को ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दे लुक फॉर बग्स, वो कहीं ना कहीं बग्स मतलब एरर ढूंढते हैं सिस्टम के अंदर टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम। हैकिंग व्हेन डन विद पॉजिटिव इंटेंट, अगर पॉजिटिव इंटेंट भी कोई हैकिंग की जा सकती है तो उसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग बेसिकली एक लीगल हैकिंग होती है। सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज द वाइट हैट हैकर्स, भी उनको नाम से जाना जाता है क्योंकि वो सारा काम वाइट का करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इन एक्सप्लोरिंग और वेरिएबलिटी, मतलब कमियां निकालने में, और लूप हॉल, मतलब कहीं पे भी कुछ किसी नए सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कमी है, बग है, उसको फाइंड करने के लिए ये यूज़ करते हैं। बाय ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग के अंदर ये काम करते हैं, तो इसलिए ये लीगल कहलाए जाते हैं। थर्स दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी, बेसिकली इनका काम इम्प्रूव करना होता है सिक्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड एथिकल हैकर्स में एक्सप्लॉइट ए वेबसाइट इन ऑर्डर टू डिस्कवर देयर सिक्योरिटी लूपहोल्स, अगर वो किसी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करते हैं तो उस केस में भी उनका जो मोटिव होता है वो मोटिव सही होता है कि उसकी कमी को निकालना, और वेरिएबिलिटीज़ मतलब कि कमियाँ ढूंढना। ही देन रिपोर्ट्स हिज फाइंडिंग, जो भी इसको वो फिर रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी इसको मिलेगी कमी, टू द वेबसाइट ओनर को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये काम है, देखो हमने यहाँ पे इसको हैक करके दिखा दिया है। थस एथिकल हैकिंग इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ऑनर अगेंस्ट एनी साइबर अटैक, मतलब उस साइबर अटैक से होने के से बचने के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इन नॉन एथिकल हैकर्स, इसके अलावा जो नॉन एथिकल हैकर्स होते हैं, इज़ वन
who tries to gain unauthorized access to computers or networks in order to steal। इसका पर्पस देखो गलत है कि वो स्टील करना चाहता है सेंसिटिव डाटा को विद द इंटेंशन उसकी क्या रहेगी, टू डैमेज और ब्रिंग डाउन द सिस्टम। दे आर कॉल्ड द ब्लैक हैट, इनको ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली इलीगल है। और क्रैकर्स, देयर प्राइमरी फोकस ऑन ए सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड डाटा स्टीलिंग, ये इसका मेन प्राइमरी मोटिव होता है। दे यूज़ देयर स्किल्स फॉर इलीगल और मिलिशियस पर्पस के लिए ही वो इस्तेमाल करते हैं, सही पर्पस नहीं करते। सच हैकर्स ट्राई टू ब्रेक थ्रू द सिस्टम सिक्योरिटीज़ फॉर आइडेंटिफाई द थेफ्ट, मॉनेटरी गेन, पैसा कमाने के लिए, और टू ब्रिंग ए कंपिटिटर और रिवाइल साइट डाउन करने के लिए, टू लीक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए भी कर सकते हैं वो इसका इस्तेमाल। फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स क्या होता है, देखिए फिशिंग इज़ एन अनलॉफुल एक्टिविटी है पहली बात तो, वेयर फेक वेबसाइट मतलब कि नकली वेबसाइट बना दी जाती है, और ईमेल्स दैट लुक्स ओरिजिनल, जो देखने में असली जैसा लगता है, और ऑथेंटिक, आर प्रेजेंटेड टू यूज़र्स, यूज़र को कैसे प्रेजेंट किया जाता है कि हम एक असली वेबसाइट के ओनर हैं, टू फ्रॉडली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल्स को चुराने के लिए किया जाता है। पर्टिकुलरली यूज़र नेम्स, पासवर्ड, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल, ये सब चुराने के लिए एक नकली वेबसाइट बना दी जाती है, वो फिशिंग कैटेगरी में आता है। द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज़ थ्रू द ईमेल, सबसे ज़्यादा इसमें ईमेल्स आती है, ईमेल स्पूफिंग, वेयर ए फेक और फॉरगेट और फॉर्ज्ड ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करके इज़ यूज्ड एंड द यूज़र प्रिज्यूम्स इट टू बी फ्रॉम अन अथेंटिक सोर्स। यूज़र को ऐसे दिखाया जाता है कि हम अथेंटिक सोर्स से ही आए हैं, जैसे सपोज बैंक की तरफ से मेल आ गई, लेकिन वो फ्रॉड करने की वजह से, फ्रॉड करने के पर्पज़ से फिशिंग अटैक होता है। सो यू माइट गेट एन ईमेल फ्रॉम एन एड्रेस दैट लुक्स सिमिलर टू योर बैंक और एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिखेगा आपको, आस्किंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाहेगा वो आपकी, बट इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी दैट द URL जो होगा, तो आपको ध्यान रखने के लिए URL को देखना जरूरी है उसका, इज़ फेक। दे विल ऑफ्टन यूज़ लोगोज़ का भी इस्तेमाल करते हैं कि कॉपी पेस्ट चल जाता है सब कुछ आराम से, लोगो ओरिजिनल वो ले आते हैं, मेकिंग देम डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉम द रियल से पहचानने में नकली चीज़ को बहुत दिक्कत पड़ती है, नकली वेबसाइट को। फिशिंग अटैम्प्ट्स थ्रू द फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी की जा सकती है, और टेक्स्ट मैसेजेस एंड आल्सो कॉमन दोस्त आजकल हो गया है, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा ये ईमेल के थ्रू किया जाता है, जो अभी भी चल रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी चुराने में क्या होता है, देखो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर इंक्रीजिंगली यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोरन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है फ्रॉम द कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स टू कमिट फ्रॉड। ऑब्वियसली वो जब चुराएगा तो फ्रॉड करने के पर्पज से ही चुराएगा, बाय यूजिंग द डाटा गेन्ड अनलॉफुली मतलब कि जो कानून के अगेंस्ट है। ए यूजर्स आइडेंटिफाई पर्सनल डाटा लाइक डेमोग्राफिक डिटेल्स, ईमेल आईडी, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, ये सब वो चुरा सकता है। पासपोर्ट, पैन नंबर हो चुरा सकता है उसका, आधार कार्ड का नंबर, एंड वेरियस सच पर्सनल डाटा आर स्टोलन एंड मिसयूज। ऑब्वियसली जब कोई चुराएगा तो मिसयूज ही करेगा बाय द हैकर्स ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम। दिस इज वन टाइप ऑफ फिशिंग अटैक वेयर द इंटेंशन इज लार्जली और मॉनेटरी गेन में, बेसिकली मेन इसका काम होता है इस केस में पैसा कमाना, ठीक है, पैसा उसको चोरी करना। देयर कैन बी मैनी वेज इन विच द क्रिमिनल टेक्स एडवांटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स स्टोलन आइडेंटिटी का काफ़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गिवन बिलो सब एग्जांपल दे रखे हैं। फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब फाइनेंशियल चुरा के फाइनेंशियल गेन हासिल कर सकते हैं। क्रिमिनल आइडेंटिटी उसका यूज़ विक्टिम को स्टोलन आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो अवॉइड डिटेक्शन, अपनी डिटेक्शन को हटाने के लिए ताकि कोई पहचान ना पाए कौन ऐसा काम कर रहा है गलत काम, ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी। मेडिकल थेफ्ट भी कर सकते हैं। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट क्रिमिनल्स कैन सीक द मेडिकल ड्रग्स को लेने के लिए और ट्रीटमेंट यूजिंग ए स्टोलन आइडेंटिटी, ऐसा कर सकता है वो। नेक्स्ट देखो आता है रैंसमवेयर्स। दिस इज द अनदर काइंड ऑफ साइबर क्राइम वेयर द अटैकर्स गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर्स पे एक्सेस कर लेता है एंड ब्लॉक्स द यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग यूजुअली बाय इनक्रप्टिंग द डाटा को बेसिकली इनक्रप्ट कर देता है। द अटैकर्स ब्लैकमेल भी कर सकता है द विक्टिम टू पे द गेटिंग एक्सेस टू द डाटा, और समटाइम्स थ्रेटन को डरा सकता है टू पब्लिश पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जो उसने फोटोग्राफ्स वगैरह अननेसेसरी अनलेस उन्होंने चुरा ली है। ransomwares कैन गेट डाउनलोडेड व्हेन द यूजर्स विजिट्स एनी मिलिशियस अनसिक्योर वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तब ये ऑटोमेटिकली पीछे डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द डाउटफुल रिपोजिटरीज। सम रैंसमवेयर्स आर सेंड एज ईमेल के थ्रू भी आपको भेजे जा सकते हैं अटैकर्स इन द स्पैम मेल्स। इट कैन आल्सो रीच आवर सिस्टम व्हेन वी क्लिक ऑन ए मिलिशियस एडवर्टाइजमेंट। जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसी वेबसाइट जो हमें पता ना हो या उसके अंदर कोई ऐड चल रही है उस पर हमने क्लिक करते हैं तब भी आपके डाउनलोड हो सकते हैं। Combating and the preventing cyber crimes कैसे करेंगे? The challenge of cyber crimes can be mitigated with the twin approach of being
एंड टेकिंग लीगल हेल्प के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स बताया गया इसमें, डिजिटल सिग्नेचर्स आर द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ द पेपर सर्टिफिकेट के इक्वल होता है। डिजिटल सिग्नेचर्स वर्क्स ऑन ए यूनिक डिजिटल आईडी पे काम करता है, इश्यूज बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सीए इसको इशू करता है टू द यूज़र। साइनिंग ए डॉक्यूमेंट डिजिटली मीन्स अटैकिंग द यूजर्स आइडेंटिटी विच कैन बी यूज्ड टू अथेंटिकेट करने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा तो वो सिक्योर हो जाता है इस केस में। ए लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इसमें सीए हु हैव बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस टू इशू इट अंडर द सेक्शन 24 में आता है ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट 2000 कैन इशू डिजिटल सिग्नेचर, वही डिजिटल सिग्नेचर को इशू कर सकता है। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी कंसीडर टू द सेफ्टी द मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क को कम करने के लिए हम साइबर क्राइम में क्या करेंगे। टेक रेगुलर बैकअप कर लेते रहो, यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का अच्छे से इस्तेमाल करो, अपडेट हम करते रहो उसको, अवॉइड इंस्टॉलिंग पैरेंटल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मत करो, ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द नॉन सिक्योर, जो एस वाली वेबसाइट होती है HTTP के साथ, उन्हीं से डाउनलोड करो। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो, विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउजर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो जिससे कि आपके में जल्दी वायरस ना आए। डू नॉट विजिट द डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द अनट्रस्टेड वेबसाइट से आप कभी भी डाउनलोड मत करो। यूजुअली द ब्राउज़र अलर्ट्स यूजर्स अबाउट डाउटफुल वेबसाइट पे अलर्ट करता है हुज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड, अवॉइड विजिटिंग सच साइट्स, उनको अवॉइड करो यूज़ करना। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को रखो फॉर द वेब लॉगिन एंड चेंज इट पीरियडिकली, मतलब बहुत ईजी पासवर्ड रखो कि कोई भी इसको गैस कर सके। डू नॉट यूज़ सेम पासवर्ड फॉर ऑल द वेबसाइट्स, यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक का यूज़ करो, आजकल तो मैंडेटरी भी हो गया कैरेक्टर्स एंड इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। इग्नोर कॉमन वर्ड्स और नेम्स इन द पासवर्ड को इग्नोर करो ताकि कोई भी गैस ना कर सके। वाइल यूजिंग द समवन एल्स कंप्यूटर्स डोंट अलाउ ब्राउजर्स टू सेव, पासवर्ड को सेव मत करवाओ, किसी दूसरे का सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, और ऑटो फिल को भी मत करो। एंड ट्राई टू ब्राउज इन योर प्राइवेट ब्राउज़र विंडो में ही कोशिश करो ब्राउज करने की। फॉर एन अननोन साइट डू नॉट एग्री टू यूज़, कुकीज़ को इस्तेमाल करने की परमिशन मत दो अननोन साइट के लिए। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर सच सर्विसेज ओनली थ्रू द वेल नोन एंड सिक्योर साइट से ही उसको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करो। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस का ही इस्तेमाल करो। नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली उसको चेंज भी आप करते रहो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे जो आगे है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।